हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन कुमार मौर्य आपका समृद्धि ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह उत्तर प्रदेश स्पेशल का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में 55 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक वीडियो और आएगा जिसमें 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय शहर जहां देश के प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल, व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना वाराणसी जिले में किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित जिला नियोजन की शुरुआत कब की गई या कब हुई? तो यह 1982 और 83 में किया गया और इस संस्था में अधिकतम 40 सदस्य रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया? तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में स्थित है और इसके फाउंडर जो हैं गंगाधर शास्त्री जी है और इसकी स्थापना 1823 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है? तो भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह झांसी में स्थित है। 7वां प्रश्न है, भारतीय कला भवन कहाँ बनाया गया है? तो भारतीय कला भवन वाराणसी जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट, राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कब स्थापित किया गया? तो यह 1981 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, लेदर पार्क किस जिले को कहते हैं? तो लेदर पार्क के नाम से आगरा जिला फेमस है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से लोक नृत्य राहुला का संबंध है? तो राहुला लोक नृत्य बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, राज्य में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सर्वाधिक आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ जिले से आंवले का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ? तो किसान मित्र योजना का आरंभ 18 जून 2001 से हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई? तो नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। तो गोंड समूह जो है वह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में निवास करते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो यह बुलंदशहर के नरोरा नामक स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से जनपद में अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीयकरण है? तो अल्प समुदाय का जो केंद्रीयकरण सबसे ज़्यादा है वह रामपुर जिले में है। नेक्स्ट, चारकुला लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह ब्रजमंडल से है। दोस्तों, लोक नृत्य और लोकगीत पर हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां पर जाकर देख लीजिए। वहां पर आपको उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य और लोकगीत के वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है?
तो मैदानी क्षेत्र के जो मथुरा जिला है वहाँ पर सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर स्थित है। 23 नंबर का प्रश्न है, लठमार होली की परंपरा किस क्षेत्र में मनाई जाती है? तो यह बरसाने की होली बहुत फेमस है और उसी के आधार पर यह प्रश्न बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वायु अपर्दन से कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित है? तो मथुरा, क्योंकि मथुरा में जो होता है मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए वायु अपर्दन से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो आयुर्वेद महोत्सव झांसी जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ? तो आज़ादी के पहले 1 अप्रैल 1937 में विधानसभा का गठन हुआ था और आज़ादी के बाद कब हुआ? आज़ादी के बाद हुआ था 8 मार्च 1952 को। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक कल्याण का प्रकाशन किस जिले से होता है? तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन होता है वह गोरखपुर जिले से होता है। अगला प्रश्न, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बरेली में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला नाथ नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो गोरखपुर जो जिला है वह नाथ नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। गोरखनाथ के नाम पर इसका नाम गोरखपुर पड़ा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की जन्मस्थली किस जिले में है? तो अमीर खुसरो की जन्मस्थली एटा जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थित हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में मार मृदा कहाँ पाई जाती है? तो मार मृदा झांसी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान किस जिले में स्थित है? तो शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। 35वां क्वेश्चन है आपके लिए, राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह चित्रकूट में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है? तो यह आगरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, रानी हो स्मारक का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो यह अयोध्या जिले में इसका शिलान्यास किया गया है। 38 नंबर का प्रश्न है, देश के विशालतम इंक्यूबेटर की स्थापना किस जिले में किया गया है? तो विशालतम इंक्यूबेटर ये लखनऊ जिले में किया गया है। अगला प्रश्न, वह शहर जहां प्रधानमंत्री द्वारा पंडित दीनदयाल पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी किस शहर में मिलती हैं? तो यह विष्णुप्रयाग में जाकर दोनों एक साथ मिल जाती हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ यूपी में उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में किया गया था, जो अब उत्तराखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है? तो यह गन्ना है और इसी गन्ने को हम लोग नगदी फसल भी कहते हैं। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। अगला प्रश्न, माता टीला परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। 46 नंबर का प्रश्न है, सुरहताल पक्षी विहार स्थित है। तो सुरहताल पक्षी विहार बलिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़ा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो यह हस्तिनापुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। और अगला प्रश्न है, सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो यह ललितपुर के महावीर स्वामी, ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। सबसे बड़ा हस्तिनापुर, सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे। 51 नंबर का प्रश्न है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? तो इसका सही जवाब है 2 महिलाएं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कौन कौन सी? पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी और दूसरी मायावती जी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई? तो यह लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कहाँ है? तो पोटैटो रिसर्च स्टेशन यह मेरठ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है? तो यह रायबरेली के फुर्सतगंज जिले, फुर्सतगंज नामक स्थान पर स्थित है। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? तो यह भदोई में, उत्तर प्रदेश के भदोई जिले में कालीन औद्योगिक संस्थान स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार आज उत्तर प्रदेश स्पेशल का दूसरा वीडियो समाप्त हुआ, जिसमें 55 महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाए गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश का तीसरा वीडियो जब आएगा उसमें भी इसके आगे के 55 क्वेश्चन रहेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।